एक आर्य समाजी को ही भारत में एप्पल को लाने का श्रेय प्राप्त है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो विनय जी, एप्पल भारत में कोई आर्य समाजी लाया? हाँ, बिल्कुल सच कहता हूं। और जो वीडियो बना रहे ना, पूरी रिकॉर्ड करके भेज देना है मेरी घटना को। एक व्यक्ति, एक नौजवान केवल 25 साल का, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जन्मा, वहां से उठा, एक पादरी की बात को सुनकर के भारत में गरीबी बहुत है और गरीबी दूर करने के लिए ईसाई मिशनों ने वहां पर अपना सेवा का अभियान चलाया है, तुम भी चलो सेवा करने। उसने कहा कि मैं भी भारत जाऊंगा, सेवा करूंगा और वहां के लोगों को ईसाई बनाऊंगा। वहां से भारत आ गया आज से 100 साल पहले। और भारत आकर के ये कहने लगा कि मैं अब सारे हिमाचल को ईसाई बनते हुए देखना चाहता हूं। सुनना जरा ध्यान से बच्चों, तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत कुछ करना है। ना जाने कौन सी घटना तुम्हारे जीवन के अंदर वो बदलाव ला दे जिससे लगे इन सारे ब्रह्मचारियों को मैंने भी स्वामी धर्मानंद जैसा बनना है, मैंने भी स्वामी ओमानंद जी जैसा बनना है। यह विचार लेकर के बैठिएगा। वो नौजवान भारत में आया, भारत में आकर के उसको शिमला का क्षेत्र दे दिया गया कि तुम शिमला के क्षेत्र में काम करो और यहां पर इन सारे लोगों को ईसाई बनाओ। उसने वहीं की एक आदिवासी लड़की जो ईसाई बन चुकी थी उससे शादी कर ली ताकि उन सारे ईसाई दलित समुदाय के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके। पर उसका दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, ये तो आप देखना, एक आर्य समाजी से उसका पाला पड़ गया। एक आर्य समाजी लाला रुलियाराम उनको टकर गए और रुलियाराम सेवा कर रहे थे। उस समय सेवा भी कैसी सेवा कर रहे थे, एक वो होती है जो बड़ी बीमारी होती है जिसमें गिल्टियां बन जाती, प्लेग का फोड़ा हो गया था एक व्यक्ति को, बहुत मोटा, सेवा का काम चल रहे थे। ईसाई पादरी भी निकले उनके आगे से, पर उन्होंने देखा ये तो मरने वाला है, इसकी सेवा क्या करनी। पर आपके ही भाई लाला रुलियाराम, नाम नहीं सुना होगा आपने, लाला रुलियाराम ने देखा अगर इसकी सेवा की जाए और ये गिल्टी काटी जाए तो बच सकता है। ध्यान से सुनना आर्य समाज के सेवा के अध्याय को। उन्होंने जब देखा ना डॉक्टर है ना कुछ औजार हैं, अपने आप एक चादर लेकर के उसके गोल टुकड़ा काट के उस गिल्टी पे रखा, अपने मुंह से उस गिल्टी को काट के उसकी पस को बाहर निकाल करके पट्टी रख करके उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। ये घटना उस पादरी स्टोक्स को पता लग गई कि आज एक किसी व्यक्ति ने ऐसे सेवा काम किया है। वो रात को उससे मिलने के लिए चले गए, उनसे पूछा हम तो ईसाई बनाने के लिए सेवा करते हैं, तुम्हारे अंदर ये भाव किसने भरा? बोला मेरे गुरु दयानंद ने भाव भरा था कि मनुष्य की सेवा ही वास्तविक ईश्वर पूजा है। मन बदल गया। बोले कहां से तुमने जाना? बोला सत्यार प्रकाश से जाना। बोला पुस्तक मिल सकती है? बोले क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने पुस्तक मंगवा करके पादरी स्टोक्स को दी। पादरी स्टोक्स ने वो पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ करके 15 दिन बाद वो लौट करके आया कि स्वामी जी महाराज, मैं अब ईसाई धर्म छोड़ करके महर्षि दयानंद का शिष्य बनकर के पूरे जीवन सेवा कार्य करना चाहता हूं। ये मजाक लगेगा घटना, गहराई से सोचना कितनी बड़ी घटना थी। तो उन्होंने कहा क्या नाम रखोगे? उन्होंने कहा सत्यानंद आर्य। बोले सत्यानंद क्यों? क्योंकि सत्यार प्रकाश को पढ़कर के मेरा जीवन बदला, इसलिए सत्यानंद आर्य नाम रखूंगा। तो 10 दिन बाद उन्होंने आर्य नाम हटा करके स्टोक्स रख लिया। स्टोक्स इसलिए रखा कि कोई पूछेगा भाई साहब क्या नाम है आपका? बोले सत्यानंद स्टोक्स। तो लोग पूछेंगे सत्यानंद और स्टोक्स आपस में संबंध क्या है, ताकि जानकारी मिले कि मैं तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, सारे हिमाचल को ईसाई बनाने के लिए अमेरिका से चल करके आया था और यहाँ आकर के ऋषि दयानंद का शिष्य बन गया हूँ और अब पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार के लिए काम करूँगा। अपने सारे बच्चों के नाम बदल दिए, अपनी धर्मपत्नी का नाम बदल दिया, अपने घर के अंदर एक बहुत शानदार यज्ञशाला बना ली। आपको गूगल पे जाकर के केवल इतना टाइप करना है सत्यानंद स्टोक्स यज्ञशाला, आपको आर्य समाज के उस इतिहास के दर्शन होंगे जिस इतिहास ने देश को बदल करके रख दिया था। बंधुओं, एक नौजवान जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया और आर्य समाज की भट्टी में तप करके ऋषि दयानंद का शिष्य बन के वैदिक धर्म के प्रचार में लग गया। और उन्होंने एक नियम बनाया अपने घर में, और नियम क्या था? जब तक यज्ञ में, यज्ञशाला में यज्ञ नहीं होगा, भोजन बनना भी शुरू नहीं हो सकता। यानी भोजन बन गया तो बच्चे खा जाएंगे, इसलिए भोजन बनेगा ही तब जब यज्ञ हो जाएगा। सोच करके देखना उस पीढ़ी को बंधुओं।
वही सत्यानंद स्टोक्स अपनी माता के घर से यानी कि अमेरिका से वो एप्पल का बीज लेकर के आया था और 200 एकड़ की खेत खरीद करके उसने हिमाचल में सबसे पहले वो बीजारोपण किया था और उसके पश्चात वही बीजारोपण आज पूरे हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक फैल गया। आप टाइप करके देखना, फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया। मेरी बात में कुछ गलती निकले तो आयोजकों को कोस लेना कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया था, वो तो झूठ बोल गए, पर मुझे पता है एक एक शब्द इसमें इतिहास का शब्द है। बंधुओं, सोच करके देखो, वो तो अमेरिका से आकर के यहां पर आर्य समाज का प्रचार कर रहा है। अब मेरा जीवन किस काम के लिए है, बस आज इतना सा ही संकल्प लेना है। मेरा आगे आने वाला शेष जीवन, ये जितने नौजवान साथी बैठे हैं, मेरे आर्य विदल के कार्यकर्ता साथी बंधु बैठे हैं, ये मेरी माताएं बैठी हैं, आज पहले से अधिक संपन्नता है। हमारे दादा परदादा के पास उतना पैसा नहीं था जितना आज हमारे पास है। आज हमारे पास पहले उतने बड़े घर नहीं थे जितने आज हमारे भविष्य आलीशान घर हैं। पैदल चलने के साधन थे, आज बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां हमारे पास में हैं। आज हवाई जहाज है, मोबाइल के साधन, इंटरनेट और हमारे पास हर चीज है। इसलिए आज जितने इस पंडाल में मौजूद महानुभाव हैं वो मन में एक विचार पैदा करें, कितना मैं धन्य हूं कि मुझे ऋषि दयानंद जैसा गुरु मिला। मैं कितना धन्य हूं कि मुझे ऋषि दयानंद जैसा तपोमणि गुरु मिला। अगर ऐसा गुरु शायद आने वाली पीढ़ियों को ना मिल सके, लेकिन ये तो मेरा सौभाग्य है। कितना गजब का जीवन ऋषि दयानंद का जीवन। जिन्होंने पढ़ा है वो जानेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरी बात की गहराई में जा नहीं पाएंगे। इसलिए आज इतना सा संकल्प देकर के मैं अपनी बात को विराम की तरफ लेके चलता हूं। इतना तो निवेदन मैं कर ही सकता हूं, इस दयानंद की धरती पर बैठ करके ज्यादा कुछ ना हो तो दयानंद का जीवन चरित्र तो जरूर ही पढ़ लो। अगर आर्य समाज के काम को करना चाहते हैं, बिना दयानंद के चरित्र को पढ़े आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए मेरा एक निवेदन यह है कि दयानंद के चरित्र को पढ़ लें, और दूसरा निवेदन यह है कि आर्य समाज के साथ ऐसा जुड़ाव बना लें कि अब मैं और मेरा आर्य समाज, इन दो के बीच में और कोई है ही नहीं।